नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। पर आज का यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम जीवन को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे भीतर उठता है, अगर आत्मा न स्त्री है न पुरुष, तो फिर यह आकर्षण, यह प्रेम, यह संबंध क्यों होते हैं? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, और इसी गहराई में उतरने के लिए हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल है जहां हवा धीरे धीरे बह रही है, पक्षियों की आवाज दूर से आ रही है और आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। अचानक एक प्रश्न आपके भीतर उठता है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह मन हूं या मैं कुछ और हूं? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम न शरीर हो न मन, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हमें यह भी समझ आता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह न स्त्री है न पुरुष, वह केवल अस्तित्व है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जब आत्मा निराकार है, लिंग से परे है, तो यह आकर्षण क्यों होता है? एक पुरुष एक स्त्री की ओर क्यों आकर्षित होता है या एक स्त्री एक पुरुष की ओर क्यों खींचती है? इसका उत्तर हमारे शरीर और मन में छिपा है, न कि आत्मा में। यह शरीर प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति द्वैत में काम करती है, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, पुरुष और स्त्री, यह द्वैत ही सृष्टि को चलाता है। शरीर में जो आकर्षण है वह इसी द्वैत का खेल है। यह एक ऊर्जा है जो एक दूसरे की ओर खींचती है, जैसे दो ध्रुव पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही पुरुष और स्त्री के शरीर ही भी एक दूसरे की ओर खींचते हैं। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि यह केवल बाहरी परत है, असली तुम इसके पार हो। तुम वह नहीं हो जो आकर्षित हो रहा है, तुम वह भी नहीं हो जो आकर्षण का अनुभव कर रहा है। तुम तो केवल साक्षी हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे संबंधों की समझ भी बदलने लगती है। आमतौर पर हम संबंधों को जरूरत के आधार पर बनाते हैं। हमें किसी का साथ चाहिए, हमें किसी का प्यार चाहिए, हमें कोई चाहिए जो हमें समझे। लेकिन यह सब मन की जरूरतें हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा पूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वह अकेली होकर भी पूर्ण है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर और मन समझते हैं तब हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, और इसी अधूरेपन को भरने के लिए हम संबंधों की तलाश करते हैं। यही कारण है कि हमारे अधिकतर संबंध दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि हम उनसे उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें पूरा करे, हमें खुश रखे, हमें समझे।
लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी असली पहचान तो उससे भी परे है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तक तुम अपने आप को शरीर और मन मानते रहोगे तब तक तुम बंधन में रहोगे। संबंध भी एक तरह का बंधन बन जाते हैं अगर उनमें जागरूकता नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संबंध गलत है। इसका मतलब केवल इतना है कि हमें संबंधों को सही दृष्टि से देखना होगा। जब दो लोग मिलते हैं तो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, वह दो ऊर्जाओं का मिलन होता है। लेकिन अगर वह मिलन केवल शरीर और मन के स्तर पर है तो वह सीमित रहेगा। उसमें अपेक्षाएं होगी, दुख होगा, संघर्ष होगा। लेकिन अगर वही संबंध जागरूकता के साथ हो तो वह एक साधना बन सकता है। तब वह केवल आकर्षण नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, अपने आप को जानने की यात्रा। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, आप उस व्यक्ति को बदलना नहीं चाहते, आप उससे कुछ पाना नहीं चाहते, आप केवल उसे स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तब वह प्रेम एक अलग ही रूप ले लेता है। वह बंधन नहीं रहता, वह स्वतंत्रता बन जाता है। अष्टावक्र मुनि का संदेश यही है, स्वतंत्र रहो, किसी भी चीज से बंधो मत, यहाँ तक कि अपने संबंधों से भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप भीतर से मुक्त रहें। जब आप भीतर से मुक्त होते हैं तब आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उस जुड़ाव में कोई बोझ नहीं होता। वह जुड़ाव एक आनंद बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। अब फिर से उस सवाल पर लौटते हैं, अगर आत्मा न स्त्री है न पुरुष तो आकर्षण क्यों? इसका उत्तर अब थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा। आकर्षण शरीर और मन का खेल है, आत्मा उससे परे है। लेकिन जब तक हम शरीर और मन के स्तर पर जीते हैं तब तक यह आकर्षण बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है हम इस आकर्षण को समझने लगते हैं। हम उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हैं। तब आकर्षण भी हमें बांध नहीं पाता। एक और गहरी बात समझने की जरूरत है, हम जिस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं वह अक्सर हमारे अंदर की किसी कमी को पूरा करता है। अगर हम अपने भीतर देखें तो पाएंगे कि हम जिस चीज की तलाश बाहर कर रहे हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए हम उसे बाहर खोजते हैं और यही खोज हमें संबंधों की ओर ले जाती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। जब यह बात समझ में आ जाती है तब हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। तब हम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहते, तब हम भीतर से पूर्ण हो जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है तब उसका प्रेम भी अलग होता है। वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता, वह किसी पर निर्भर नहीं होता, वह केवल प्रेम करता है बिना किसी शर्त के। ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत गहरी समझ और जागरूकता चाहिए। लेकिन यह असंभव नहीं है। हर व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच सकता है अगर वह अपने भीतर झांकने की हिम्मत करे। तो अगली बार जब आप किसी की ओर आकर्षित हों तो थोड़ा रुक कर देखें,
खुद से पूछें, क्या यह केवल शरीर का आकर्षण है या इसमें कुछ और भी है? क्या मैं इस व्यक्ति से कुछ पाने की उम्मीद कर रहा हूँ या मैं केवल उसे स्वीकार कर सकता हूँ जैसे वह है? ये छोटे छोटे सवाल आपकी समझ को गहरा करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका नजरिया बदल रहा है। आप संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि आत्मा वास्तव में न स्त्री है न पुरुष, वह केवल शुद्ध चेतना है। लेकिन जब वह शरीर और मन के माध्यम से प्रकट होती है तो यह द्वैत उत्पन्न होता है और इसी द्वैत के कारण आकर्षण और संबंध पैदा होते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य इस द्वैत में खो जाना नहीं है, बल्कि इसके पार जाना है। हमें इस खेल को समझना है, इसके साक्षी बनना है, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल राजनंदिनी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।